हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है कि अकाउंट रिसीवेबल अभी तक हमने अकाउंट्स पेबल देख लिया था। उसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था और हाउ टू क्रिएट अ वेंडर एंड इन्वेंटर इनवॉइस, इसे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आज हम लोग को अकाउंट रिसीवेबल देखना है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द कस्टमर इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल कंपोनेंट्स रिकॉर्ड एंड मैनेज अकाउंट्स डेटा ऑफ ऑल कस्टमर्स। इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनल पार्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, एसडी। अगर हम बात करें इसमें हम सेल्स की एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल मतलब जाहिर सी बात है हम जो ट्रांजेक्शन्स कस्टमर का रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कस्टमर से रिलेटेड कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट मेमो जिसको हम लोग बोलते हैं, कस्टमर डाउन पेमेंट, कस्टमर बिल्स पेमेंट, डिस्काउंट अलाउड, दीज ऑल ट्रांजेक्शन्स आर कवर अंडर द अकाउंट रिसीवेबल। सो अगर हम लोग बात करें क्या नॉर्मल लैंग्वेज में, तो ए आर इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एस ए पी फाइनेंस मॉड्यूल that help to record and manage accounting data of all the customers. In SAP, sundry creditor are called accounts payable and sundry debtor are called accounts receivable. सही है। अगर हम बात करें AR की, AR component record and manage accounting data of all the customers. It is also an integral part of the sales management। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे शब्द यूज़ किया है, ये क्या होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, सेल्स मैनेजमेंट का। ऑल पोस्टिंग इन अकाउंट रिसीवेबल्स आर ऑल्सो रिकॉर्ड डायरेक्टली इन द जर्नल लेजर। सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो रिकॉर्ड होते हैं जर्नल लेजर में। डिफरेंट जीएल आर अपलोडेड डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल्स, डाउन पेमेंट एंड बिल्स पेबल तो हम लोगों ने देख लिया। द सिस्टम कंटेन्स डाउन a range of tools that you can use to monitor open item such as account analysis, alarm reporting, due date list and a flexible dunning programs। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिंपल सा कि सर इसमें ओ टू सी प्रोसेस भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, अकाउंट रिसीवेबल का ही पार्ट है आपका ओ टू सी प्रोसेस। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब हम लोग पी टू पी की बात करते हैं अकाउंट्स पेबल में चला जाता है। ओ टू सी जो हम लोग बात करते हैं किसकी, अब एफ आई, यही ओ टू सी प्रोसेस होता है जो इसको इंटीग्रेट करता है किसके साथ, एस डी मॉड्यूल के साथ। अब आपको पता है, अगर हम बात करें इसके लिए भी, कस्टमर क्रिएट करने के लिए सेम टी कोड यूज़ करते हैं हम लोग, बीपी। बिकॉज कस्टमर हो चाहे वेंडर, दोनों ही हमारे लिए बिजनेस पार्टनर है। अब इसमें जो बीपी रोल, जो डिफॉल्ट बीपी रोल होता है ना, वो है FLCU00। जब अगर हम फाइनेंस टीम वाले अगर कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो FLCU00 बीपी रोल को यूज़ करना है। और अगर एसडी डिपार्टमेंट अगर क्या करता है, कस्टमर क्रिएट करता है, तो बीपी रोल FLCU01 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। सवाल उठता है सबसे पहले, तो स्टेप टू कॉन्फ़िगर बिजनेस पार्टनर। तो इसको पहले समझते हैं, कस्टमर मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशन पहले समझनी होगी। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है डिफाइन अकाउंट ग्रुप। तो डिफाइन अकाउंट ग्रुप का मतलब होता है, जस्ट लाइक हम लोग क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले अकाउंट ग्रुप बनाएंगे किस तरह का वेंडर है, सॉरी कस्टमर है। तो इसके लिए जो होता है ना, आते हैं हम लोग एसएपी पे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग कहाँ पे जाएंगे, SPRO। SPRO के बाद रेफरेंस IMG। इसके बाद यहाँ पे होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के बाद होता है अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट होता है हमारे पास कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट के बाद हम लोग जाएंगे मास्टर डेटा में। नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर अकाउंट, मास्टर डेटा। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन अकाउंट ग्रुप। तो देख लो यहाँ पे दे रखा है डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, अकाउंट ग्रुप पहले तो बनाना है। टी कोड अगर आपको देखना है, इसका टी कोड होता है OBD2। तो आप डायरेक्टली टी कोड के थ्रू भी आप जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट लाइक हमने ऑलरेडी बना रखा है NE स्टार। अगर हम देख चेक करें तो NEDC डोमेस्टिक कस्टमर हमने बना रखा है। NEFC फॉरेन कस्टमर, जैसे हम लोगों ने याद है वेंडर का हमने बनाया था, सेम एज इट इज़ बना रखा है। अगर हम और बनाना चाहते तो और बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पे कहाँ पे जाना होगा, न्यू एंट्री पे। और न्यू एंट्री पे जैसे जाएंगे, अकाउंट ग्रुप मांगेगा, तो NE सपोज करो वन टाइम कस्टमर OC मैंने बना दिया, है ना।
तो न्यू एरा, ये हम लोग लिख देते वन टाइम कस्टमर, कस्टमर मतलब इस कस्टमर, ये कस्टमर नॉर्मली हमसे खरीदता नहीं है, फॉर इंस्टेंस इसने हमने परचेज किया, सो इट्स अ वन टाइम कस्टमर, मैंने इसको लिखा है NE01। समझ गए, वन टाइम कस्टमर फॉर NE01। हाँ, वन टाइम में बस एक चीज़ डिफरेंट होता है, नॉर्मल अभी तक जितना बनाया हमने इस पर नहीं टिक किया, इस पर वन टाइम है तो इस पर टिक कर दिया। अब जनरल डेटा में हम जाते हैं। जनरल डेटा में क्या चीज़ मैंडेटरी करना है, अगर कुछ एड्रेस एड्रेस में कुछ मैंडेटरी करना है, सब प्रेस रिक्वायर्ड सब ऑप्शनल ही रहने दो, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर स्ट्रीट में जाते हो, पोस्टल कोड में जाते हो, है ना, पोस्टल कोड, तो उसमें क्या चीज़ है मैंडेटरी रखना है नहीं रखना है छोड़ दो, बाहर आइए। इसमें मेन चीज़ देखो क्या करना है आपको, कंपनी कोड में जाना है, यहाँ पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है, सॉरी पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट रिकन्सिलेशन अकाउंट, इसको रिक्वायर्ड कर दो। रिकन्सिलेशन अकाउंट में GL पकड़ाना ज़रूरी होता है, सो कंट्रोल S, ठीक है ना, रिक्वायर्ड करके बाहर आइए, और बाहर, एंड देन कंट्रोल S, और तो कुछ हमने नहीं सेव करना। यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे ऑन रिक्वेस्ट कस्टमर ग्रुप फॉर NE01, हो गया, देन सेव। तो इस तरीके से हमने एक TR यानी रिक्वेस्ट जनरेट कर दी इस ग्रुप को बनाने की। नेक्स्ट, अब देखो है क्या, यहाँ तक करने के बाद जिस तरीके से हमने फॉरेन कस्टमर और ये सब बना लिया, उस डोमेस्टिक कस्टमर भी पहले से बना रखा था, आपके सामने मैंने दिखा दिया एक वन टाइम कस्टमर बनाने का। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्रिएट नंबर रेंज फॉर कस्टमर अकाउंट। अब हमें नंबर रेंज डिफाइन करना होगा। तो नंबर रेंज डिफाइन करने के लिए देखो क्या करते हैं, नंबर रेंज डिफाइन करने के लिए और बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ पे जाएंगे, तो देखो उसी अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल में ही हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जाना होगा कहाँ पे, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डेटा, उसी जगह पे वही होगा आपका क्या, क्रिएट नंबर रेंज, ओके। सो देयर इज क्रिएट अ नंबर रेंज फॉर कस्टमर अकाउंट, यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक कोड इसका होता है XDN1, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाए, इस बार कहाँ पे जाएंगे, इंटरवल पे। अब यहाँ पे अगर हम अगर चेक करें, तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपने कस्टमर ग्रुप का क्या करना होगा, नंबर रेंज डिफाइन करना होगा। अगर हम फ्री इंटरवल चेक करें, तो फ्री इंटरवल देखिए, ये सारे फ्री इंटरवल है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमने जो यूज़ किया है NE01 के लिए क्या। तो जैसे कि मैंने अप्रोक्स मेरे ख्याल से 17 देखते हैं पोजीशन पे, 17 तो दिख नहीं रहा है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये अब नंबर रेंज कोई भी फ्री इंटरवल में कोई भी नंबर रेंज हम ले लेते हैं। आई थिंक जो गैप जिसमें ज़्यादा हो आप उसको सिलेक्ट करिएगा, ताकि आपके पास काफ़ी टाइम हो क्रिएट करने का। दिस वन हम लोग इसको ले लेते हैं, ओके, और इसको एक नंबर अलॉट कर देते हैं। ये फ्री इंटरवल इसमें काफ़ी हो जाएगा, तो हम लोग डाल देते हैं इसमें 17। अप्लाई इंटरवल, ठीक है, सेलेक्ट नहीं किया मैंने, सेलेक्ट करना होगा, और अप्लाई इंटरवल। तो 17 देखो मैंने ले लिया, ओके। एक्सटर्नल यहाँ पे टिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू चेक, कंट्रोल S, इसको सेव कर लीजिए। नंबर रेंज देख लीजिए, 12,800 से लेकर के 12,800 से लेकर के ये हमारा जो कोड जा रहा है वो है 39999, ओके, 4 टाइम्स 9 है, तो ये हमारा सेव हो गया।
तो ये तो हमने कर लिया। फ्री इंटरवल आपको यूज करना है, फ्री इंटरवल से आप निकाल लीजिए अपना, वरना फिर उसमें टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सेव करने के बाद फिर क्या हो गया, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 17 नंबर है। अब क्या करना है, इस नंबर रेंज को असाइन करना होगा हमें अपने ग्रुप में। तो ग्रुप में असाइन करने के लिए देखिए कहाँ पे जाएंगे, और बाहर आ जाइए, यही होता है उसी के जस्ट नीचे असाइन नंबर रेंज टू कस्टमर ग्रुप। अब कस्टमर ग्रुप हमारा है कौन सा, तो देखिए हम एनी लिखते हैं, एनी स्टार लगा देते हैं, कस्टमर ग्रुप। अच्छा N1 मैंने ले रखा है कस्टमर के लिए, N1। तो एक बार फिर से एक बार जरा चेक कर लेते हैं N1 का क्या नंबर रेंज था। क्रिएट नंबर रेंज, इंटरवल N1। N1 है भी कि नहीं है, चलिए है, N1 में तो काफ़ी स्पेस है आई थिंक, नहीं 100 है, 100 तक है, काफ़ी है, इट्स ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, N1 इसको हम रेंज दे सकते हैं, और आपने जो बनाया अपना नया 17 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बैक करते हैं, कैंसिल, इंटरवल। तो हमने जो ग्रुप बनाया है, असाइन करने हम जा रहे हैं, बाहर आइए, गो बैक, असाइन नंबर रेंज NE। तो मैं क्या करता हूँ, वन टाइम कस्टमर का भी N1 ले देता हूँ। क्यों N1 दे रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी N1 मैं दे चुका हूँ। अब ये नया कस्टमर जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी हम सेम नंबर रेंज में, कल को अगर सपोज करो फिल हो गया कंप्लीट, जो 100 तक रेंज है आई थिंक, 100 कस्टमर क्रिएट हो गया, देन आप यहाँ पे 17 यूज कर सकते हो, चेंज कर देना फिर नंबर रेंज। फिलहाल मैंने N1 यूज कर लिया, इंटर एंड कंट्रोल S, सेव। तो असाइन कर दिया हमने ग्रुप में। तो ग्रुप बना करके ग्रुप में क्या करना है आपको, नंबर रेंज असाइन कर लेना है। ठीक है, तो नंबर रेंज हम लोगों ने असाइन कर लिया N1। अब सर जी क्या करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, बीपी मास्टर। अभी तो ग्रुप का काम हो गया, अब हम बीपी मास्टर पे आएंगे, स्लैश एन बाहर आइए, तो बीपी मास्टर और लिंक करेंगे टू कस्टमर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर रेंज उसके लिए भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए कहाँ पे जाना है, पहले इसको चेक कर लीजिए, SPRO। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट है। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट पे जाइए, SAP बिजनेस पार्टनर पे जाइए, तो नीचे SAP बिजनेस पार्टनर। नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आपको जाना होगा बिजनेस पार्टनर पे, फिर होगा बेसिक सेटिंग, फिर होगा नंबर रेंज। बेसिक सेटिंग के अंदर देखिए नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। ठीक है, इसमें जाना आपको, डिफाइन नंबर रेंज, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन नंबर रेंज, यहाँ पे जब जाएंगे इंटरवल, पहले तो इंटरवल चेक कर, यहाँ पे भी आप फ्री इंटरवल चेक कर सकते हैं। तो फ्री इंटरवल देखिए काफ़ी है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने फ्री इंटरवल कोई भी ले लिया, 700, ये तो काफ़ी है, 2 लाख से लेकर देखो 45 तक जा रहा है, तो काफ़ी लंबा नंबर रेंज है। आपने इसको यूज़ कर लिया, और इसका एक कोड डाल दीजिए। जैसे मैं इसका कोड जो यूज़ करने जा रहा हूँ, आई थिंक 11 12 जगह खाली है ना, 11 को 12, तो 12 नंबर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, इंटर। अच्छा, सेलेक्ट एन इंटरवल सेलेक्ट नहीं किया, सो सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, इसको यूज़ कर लेते हैं, अप्लाई इंटरवल। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, फ्री इंटरवल हमने यूज़ कर लिया, अब डिफाइन करना है, इसको सेव कर लीजिए पहले तो। ठीक है ना, तो सेव करने के बाद अब क्या करना होगा, अगला स्टेप जो होता है आपका, डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। इसमें भी ग्रुपिंग डिफाइन करना होगा ना, बिजनेस स्मार्ट। बैक आ जाते हैं, स्केप बटन भी प्रेस कर सकते हो आप। अरे यार, सेव तो करना है, सेव कर लिया है हमने। बाहर आते हैं, नाउ नेक्स्ट क्या करना है, अगला डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज, है ना। दो काम इसमें होगा, ग्रुपिंग भी डिफाइन करेंगे और
असाइन भी करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एनी नाम से बना रखा है, एनी बीपी, क्लियर। तो एनी डीसी देखो मैंने बना रखा है, एनी डीसी बीपी एनी 01 लोकल बिजनेस पार्टनर फॉर एनी 01, है ना। इसका नंबर रेंज हमने क्या यूज़ किया, एमबी। तो ये ध्यान रहे कि नंबर रेंज हमारा पहले से है, इसका एमबी करके हमने यूज़ किया है नंबर रेंज। ठीक है, अगर आपको चेक करना है नंबर रेंज एमबी में कितना रेंज आ रहा है, अभी तो हमने 12 लिया ना। अगर आपको नंबर रेंज चेक करना है एमबी में क्या नंबर रेंज है, तो एमबी चलिए चेक करते हैं, नीचे होगा और स्क्रॉल करना होगा, एमबी, जी हाँ 2081 से लेकर के, हाँ ये भी काफ़ी लंबा नंबर रेंज मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ठीक है ये बढ़िया है। स्लैश एन से बाहर आइए, सॉरी वापस आते हैं एस पी आर ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, क्रॉस एप्लीकेशन। क्रॉस एप्लीकेशन में फिर जाने के बाद क्या था, नीचे आपको स्क्रॉल जो करके जाना है, एसएपी बिजनेस पार्टनर, फिर बिजनेस पार्टनर, फिर इसके बाद बेसिक सेटिंग, फिर यहाँ होता है नंबर रेंज फॉर ग्रुपिंग, यहाँ पे आपका सेकेंड लेवल, ठीक। तो यहाँ पे हमें जस्ट लाइक हमें एक न्यू एंट्री करके हम एक बना देते हैं हम लोग, ग्रुपिंग एन ई, एक डोमेस्टिक कस्टमर बना चुके हैं, फॉरेन कस्टमर बना चुके हैं, हम वन टाइम कस्टमर बनाने जा रहे हैं, वन ओसी, ठीक है। तो एनी ओसी हम लोग बना रहे हैं, शॉर्ट नेम हम लोग डालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे शॉर्ट नेम एनी ओसी मैंने वन टाइम कस्टमर मैंने बनाया, बीपी ओसी, एनी ओसी के नाम से बना देता हूँ, शॉर्ट नेम वन टाइम कस्टमर, है ना। ज़्यादा लंबा नाम हो जा रहा है, हम लोग ओटीसी लिख दे रहे हैं, ओटीसी फॉर एनी 01, ठीक है। यहाँ पूरा नाम लिख दीजिएगा, वन टाइम कस्टमर फॉर एनी 01, नंबर रेंज, है ना। अभी अभी नंबर रेंज हमने एमबी एमबी लिया ना, तो एमबी ले लीजिए, हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, इंटर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर रेंज एमबी हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। अगर हमने 12 यूज़ करना था, अभी हमने 12 भी यूज़ किया ना, तो 12 मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले जो एनी वन टाइम कस्टमर सॉरी डोमेस्टिक कस्टमर फॉरेन कस्टमर के लिए एमबी बनाया, इसके लिए भी मैं सेम नंबर रेंज रख रहा हूँ। अगर कल को ये पूरा फुल हो जाएगा तो मैं दूसरा नंबर रेंज यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना। तो मैंने एक क्या बना दिया है, मैंने एक बीपी रोल तैयार कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चेक करेंगे, सॉरी बीपी ग्रुप मैंने एक बना दिया है। अब अगर चेक करेंगे एनी स्टार करके मैं लिखता हूँ, इंटर, यहाँ देखो एनी डीसी है बना हुआ है, एनी एफसी है बना हुआ है, और अभी भी एनी ओसी मैंने बनाया हुआ है, दिस वन, है ना ये। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बाहर आएंगे यहाँ पे। अब हम लोग का अगला जो स्टेप होता है वो होता है डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर बीपी, है ना। तो अगला जो होगा क्या, हम लोग का वही होगा, नंबर असाइनमेंट हमको करना है। तो नंबर असाइनमेंट देखिए कैसे करते हैं, इसके लिए कहाँ पे जाना होगा, तो चलिए देखते हैं। वापस क्रॉस एप्लीकेशन मॉड्यूल में ही जाना है इस बार, इसको बंद कर देते हैं। एसएपी बिजनेस पार्टनर की जगह पे हमें जाना है कहाँ पे, क्रॉस एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ होगा मास्टर डेटा, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइज। अब दोनों को श्रिंक करना होगा, बीपी को और हमारे कस्टमर ग्रुप को, दोनों को श्रिंक करना होगा। अब यहाँ पे होता है क्या, कस्टमर वेंडर
इंटीग्रेशन, कस्टमर वेंडर को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। अब बिजनेस पार्टनर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बिजनेस पार्टनर सेटिंग हम यहाँ पे सेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जब जाते हैं सेटिंग के बाद यहाँ पे होता है सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यहाँ होता है क्या, फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन। फिर नेक्स्ट आपको मिल जाएगा असाइन की, असाइन की पे जाना है, डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू कस्टमर, इस पे आपको टिक करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर पोजीशन चेक कर रहे हैं, मैं एनी स्टार चेक कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी देखो एनी डी सी इज कनेक्टेड टू एनी बीपी एनी 01 इज कनेक्टेड टू डोमेस्टिक कस्टमर एनी 01, एनी एफ सी इज ऑल्सो कनेक्टेड, बट हम लोग अब हमने अभी जो नया जो ग्रुप बनाया हुआ है उसको भी असाइन करेंगे, तो हम लोग जस्ट जाएंगे कहाँ पे, न्यू एंट्री पे, तो न्यू एंट्री पे जा करके हम लोगों ने एक वन टाइम कस्टमर बनाया, तो वन टाइम कस्टमर को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का था एनी ओ सी, ये था ना, वन टाइम कस्टमर फॉर एनी। अब इसको अकाउंट ग्रुप के साथ भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे, एनी ओ सी, ठीक है ना, इंटर हो गया कनेक्ट। एंड देन फिर यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल एस, ये हो गया। ये नंबर क्लिक करने की जरूरत नहीं, सेम नंबर नहीं है क्योंकि दोनों का ही नंबर रेंज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। बीपी का इसका जो नंबर रेंज है, इसका नंबर रेंज अलग है, सेम नंबर नहीं है, इसलिए इस पे टिक नहीं करना है आपको, ध्यान रहे ना, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग पे टिक करना है, कुछ भी नहीं। अब ये आपकी ग्रुपिंग हो गई कंप्लीट, है ना। अब सीधे यहाँ से अब बाहर आइए, निकल आइए, और अब आपको क्या करना है, सिंपल सा बीपी यानी कस्टमर क्रिएट करना है। तो कस्टमर क्रिएट करने के लिए जो टी कोड यूज करते हैं वो होता है बीपी, ठीक है, बीपी। तो देखिए अब एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने किया है, बेसिकली हम लोगों ने पहले क्या किया, अकाउंट ग्रुप ओबीडी 2 से आप जाके डिफाइन कर सकते हो, क्रिएट अ रेंज, फिर रेंज फॉर कस्टमर अकाउंट के लिए रेडी किया, असाइन किया नंबर रेंज टू कस्टमर ओबीआर टी कोड होता है, फिर बीपी मास्टर एंड लिंक टू कस्टमर मास्टर ग्रुप, तो इसके लिए डिफाइन नंबर रेंज पहले किया, इसका टी कोड बी यू सी एफ होता है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डिफाइन ग्रुपिंग असाइन नंबर रेंज, इसका टी कोड नहीं है इसलिए हमने पूरा पाथ दे दिया, यहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा। फिर डिफाइन नंबर असाइनमेंट एंड डायरेक्शन बीपी टू कस्टमर, है ना। तो ये हमें 4 स्टेप करने होते हैं। ये करने के बाद अब हम बीपी यानी कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। बीपी रोल हमें यूज करना है FLCU00, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले बीपी रोल होता है, तो बीपी रोल हमें लेना है FLCU, ठीक है। तो FLCU में अगर हम जाएंगे FLCU00, ये आ गया, है ना। क्रिएट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे अपना जो भी है एनी डीसी में डोमेस्टिक कस्टमर में बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, सपोज सारिक, ठीक है। हसन कंपनी पीवीटी एलटीडी, है ना। तो काफी लंबा नाम है, कॉपी पेस्ट। सैल्यूटेशन देने की जरूरत नहीं है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ देखिए सर्च टर्म मैंने दीप दे दिया। नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड फील्ड है आप भर दीजिए, हाउस नंबर, सिट पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, रीजन। आपको पता है अगला स्टेप क्या होता है, मेन होता है लैंग्वेज, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा लैगिंग कर रहा है हमारा सिस्टम, कोई इशू नहीं। तो देखो यहाँ पे मेन होता है ना, नीचे अभी लैंग्वेज भी पूछेगा, सो लैंग्वेज भी डालना आपको ज़रूरी है। बिना लैंग्वेज अगर आगे बढ़ते हैं तो दिक्कत आएगी।
तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लैंग्वेज पहले फिल करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक। ओके, सो लैंग्वेज इंग्लिश हमने कर लिया। इस पे थोड़ा सा स्लो होता है तो देख लीजिएगा, लैगिंग करता है जब। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एड्रेस ओवरव्यू पे। एड्रेस आ गया। पेमेंट ट्रांजेक्शन में अगर बैंक डिटेल इनका भरना है तो भरिए, वरना इट इज़ नॉट मैंडेटरी। सो अब आप जाएंगे सीधे यहाँ पे, कहाँ पे, कंपनी कोड पे। तो मोर पे जाइए, यहाँ होता है कंपनी कोड। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनी कोड इज़ NE01, है ना। इंटर करिए। अब देखिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन अकाउंट होता है। आपको एक डेटर का लेज़र चाहिए होगा, तो यहाँ पे डेटर का लेज़र मैंने बना रखा है ऑलरेडी, है ना। अभी मैं डेटर का लेज़र आपको चेक करा दे रहा हूँ कैसे बनाना है आपको। ठीक है। तो डेटर्स, सन्डे डेटर अकाउंट यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। ओके, सन्डे डेटर अकाउंट, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, और भी अगर डिटेल्स है, यू नीड टू मेंटेन देन मेंटेन, अदरवाइज कंट्रोल एस। ओके, सो बीपी आपका ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया बिजनेस पार्टनर 103। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कस्टमर का नंबर आ रहा है, एक यहाँ कस्टमर नंबर आ रहा है। ठीक है। तो मेनली आपको किस नंबर से मतलब है, आगे जाके जब ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको इस नंबर से मतलब है। ठीक है ना। अब अगर इसको चेक करते हैं तो कंट्रोल एन करके नया सेशन ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब अगर हमें सपोज करो कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो ट्रांजेक्शन करना है जस्ट लाइक हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन की। हमने कस्टमर तो क्रिएट कर लिया, FB70 से हम इनवाइस जनरेट करते हैं। ठीक है। तो FB70 इज द टी कोड फॉर कस्टमर इनवाइसिंग। F-22 इज जनरल, आपको पता है जैसे F-02 और FB50 होता है, वैसे यहाँ पे FB70 और F-22 है। तो दोनों में से किस में भी आप करिए, सिंगल स्क्रीन है या मल्टी स्क्रीन, यू कैन से, है ना। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। FB70 में हम इनवाइस जाते हैं पास करने के लिए। ठीक है। तो इनवाइस चलिए पास करने आते हैं हम लोग। ओके, सो अब जो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट यहाँ होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, हम लोग को करना है। रिसीवेबल में डॉक्यूमेंट एंट्री। यहाँ देखो FB70 इज इनवाइस एंड F-22 इज द जनरल इनवाइस। इसी तरह से कल को क्रेडिट मेमो भी हम करेंगे, तो FB75 है और उसका क्रेडिट मेमो F-27 है। ठीक है ना। ये सिंगल स्क्रीन मल्टी स्क्रीन। ठीक। इनकमिंग पेमेंट F-20। तो सिंपल सा आज मैं इनवाइस पास कर रहा हूँ आपको। तो कस्टमर यहाँ पे देखो पूछ रहा है, कस्टमर सर्च कर लीजिए। सर्च टर्म मैंने डाल रखा है दीप। आप यहाँ पे देखो, सारिक हसन ट्रेडिंग कंपनी, दिस वन इज 51, दिस वन मैंने बोला था ना, ये कोड इज, दिस कोड इज इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे करेंगे इंटर, डेट डाल देंगे 20, क्लियर। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर अमाउंट, हाउ मच, सपोज 40,000 का हम लोग एक इनवाइस बना रहे हैं, बीइंग सर्विस बिल इशू। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जीएल। जीएल क्या रहेगा, तो जीएल हम लोग ले लेते हैं। आलम आज़ाद, कई लोगों ने बना रखा है, इसमें काफ़ी लेजर बन गए। कोई इशू नहीं है, हम लोग लेंगे क्या, एक इनकम का जीएल। तो हम लोग ले लेते हैं फी रिसीव। ठीक है। सपोज कंसल्टेंसी फीस कर रहे हैं, फिर लैगिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्रेडिट है, ऑटोमेटिकली अमाउंट यू नीड टू पुट, हाउ मच अमाउंट, सेम अमाउंट है तो स्टार लगा देंगे, इंटर, इंटर। ओके। ना अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एंट्री को एक बार सिमुलेट कर लीजिए आप। सिमुलेट करो तो एंट्री क्या बन रही है देख लो यहाँ पे, 01 सारिक हसन is become debtor and feed is save as your income. Now control S. Okay, balance profit center in line item 001 is not filled. Okay, so there is profit center का requirement आ रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने देख लिया, अभी मैं पोस्ट तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इसको मैं पार्क कर दे रहा हूँ। ओके।
ओके, सो इट इज़ पार्क नाउ। ओके, सो मैंने पार्क करके आपको दिखा दिया। तो कहने का मतलब है आज हम लोगों ने कस्टमर का कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। दैट्स इट। मेरे ख्याल से ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अगले जो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनवॉइस की एंट्री कैसे करते हैं, क्रेडिट मेमो कैसे हम लोग काटते हैं, इनकमिंग पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन भले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।